नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के प्रेक्षागृह में। दरअसल आपको बता दूं कि राजकीय शिक्षक संघ का जो चुनाव है उसका बिल्कुल फूक चुका है और आज राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा जो है अपना द्वितीय द्विवार्षिक राजकीय सम्मेलन जो है यहाँ पर कराया जा रहा है। अधिवेशन का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं अरविंद पांडे जी पहुंचे थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत। उनके साथ ही साथ विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी पहुंचे थे, जिलाध्यक्ष मनोज पाल भी यहाँ पे मौजूद थे। सभी ने जो है इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और तमाम सारी समस्याएं जो है शिक्षकों ने माननीय मंत्री जी के सामने रखी और तमाम सारी समस्याओं का जो है उन्होंने इस पर जो है इनको आश्वासन दिया है। तमाम सारे शिक्षक जो दूर दराज से जिले से शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं, उनको आश्वस्त किया है कि तमाम सारी मांगों को लेकर जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी जो है इस समस्याओं को जो है अवगत कराएंगे। और तमाम सारे कार्यक्रम आज यहाँ चल रहे हैं। कल इस शिक्षक संघ का जो है चुनाव होना है और लगभग 1500 के अनुमान जिले से शिक्षक यहाँ पहुँचे हुए हैं जो वोट डालेंगे। जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, ऐसे तमाम सारे संगठनात्मक जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। और कल का दिन जो है बड़ा रोचक होने वाला है। जिस तरीके से राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव होते हैं, अक्सर नज़र आते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। धन्यवाद। राजकीय शिक्षक संघ ऊधम सिंह नगर जिले का आज वार्षिक अधिवेशन था और इसमें जिलाध्यक्ष जी हमारे दीपक शर्मा जी हैं। इन्होंने इस गोष्ठी में हमें बुलाया। निश्चित ही शिक्षकों की कोई गोष्ठी हो तो समाज के लिए बहुत कुछ सीखने को, समझने का मौका मिलता है। आज इस अधिवेशन में आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इस अधिवेशन में कुछ शिक्षकों की सामूहिक समस्याएं भी हैं जो सरकार में उस पर विचार चल रहा है और उन सारी समस्याओं का एक पिटीशन भी हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसमें मैं न्यायपालिका का मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शिक्षकों के हित में उन समस्याओं को देखते हुए निरंतर सुनवाई चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हाई कोर्ट से भी बहुत जल्दी समाधान होने की उम्मीद है और जो काम बचेगा सरकार नियम कानून के आधार पर बहुत जल्दी शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लेगी और इनका समाधान करेगी। लेकिन मैं एक बात और से कहना चाहूँगा, जो बहुत शिक्षा के हित में और प्रदेश के बच्चों के, नौनिहालों के, गरीब अभिभावकों के हित में कि जब तक किसी परिवार का कोई मुखिया नहीं होता तब तक परिवार आगे प्रगति नहीं कर सकता। ऐसे ही शिक्षा विभाग में प्रत्येक विद्यालय में हेडमास्टर होना चाहिए, प्रधानाध्यापक होना चाहिए। जब तक परिवार का कोई मुखिया नहीं होगा परिवार अच्छा नहीं चलेगा। इस दृष्टिकोण से कुछ मांगे बहुत जेन्युइन है जो शिक्षा के हित में, शिक्षा के हित में ये होना चाहिए। मैं इनकी समस्याओं से सहमत हूँ और जहाँ मेरी सामर्थ्य है मैं अपनी सरकार को शिक्षकों के इस अधिवेशन में जो समस्याएं निकल के आई हैं निश्चित ही उनको सही प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचाने का काम करेंगे। मैं शिक्षक संगठन के इस सम्मेलन में आया, मैं अपने दीपक जी का और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज राजकीय शिक्षक संघ का यहाँ षष्ठम द्विवार्षिक अधिवेशन था और यहाँ के जिलाध्यक्ष नीरज जी और दीपक जी और नीरज जी, ये पूरी टीम लंबे समय से शिक्षकों के हित के लिए लगे हैं। हमारे शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान जी, आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहले तो मैं इन सब का जो अपने उत्तराखंड के कोने कोने से शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम है उनका सबका इस काशी भूमि पर, काशीपुर की माँ बाल सुंदरी की भूमि पर सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत अच्छे से अधिवेशन हो रहा है और बहुत बातें यहाँ आपके ज्ञापन के माध्यम से भी आई हैं और मुझे लगता है कि शिक्षक ही एक समाज का आईना है। मैं खुद एक शिक्षक पुत्र हूँ, तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का संगठन और संगठन में भी अपनी मांग के लिए मुखर होना एक अच्छी बात है। और क्योंकि हमारी सरकार है, आपके माध्यम से कुछ बातें आई हैं जिनको इस ज़िले के स्तर की जो चीज़ें हैं, मैंने अभी अपने जिला शिक्षा अधिकारी जी को यहीं रहते रहते उनको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया है कि कुछ विषय जो हमने करने हैं यहाँ और ये सही प्लेटफॉर्म है एक बात को स्वीकार करने का, तो उसमें उनकी तरफ से ही मिला है कि इसमें जो चीज़ें ज़िले की ओर से हैं और पेंडिंग अगर वो हैं तो उनको हमें क्रियान्वयन जल्दी शीघ्र करना है। दूसरा विषय प्रांतीय स्तर की कुछ चीज़ें हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी को इसी सप्ताह मिलकर उनके साथ चर्चा वार्ता में क्या चीज़ें कुछ न्यायालय के स्तर पर विचाराधीन है तो उनके लिए माननीय मंत्री जी से भी बीच बीच में बातचीत होती रहती है। तो वो भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हम समस्याओं का समाधान और सरलीकरण करें।
मैं बताना तो हमारे द्विवार्षिक अधिवेशन था और लगभग हमारे जो सब जनपद थे दोनों गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल के, ये अंतिम अधिवेशन हमारा हो रहा है। उसके बाद हमारा मंडलीय अधिवेशन होना है। और बताना तो मैं ये चाहूँगा कि लगातार विभिन्न दौर की वार्ताएं हमारी सरकार से हो गई हैं, लेकिन कोई अपेक्षित परिणाम अभी हमें नहीं मिला। और मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार से, शासन से, विभाग से रूबरू भी होना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि शिक्षकों की जितनी भी मांगे हैं उन्हें यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाए। ये हमारा राजकीय शिक्षक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन का प्रथम सत्र यहाँ संपन्न हुआ और मैं हमारे बीच हमारे सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय महामंत्री जी सभी विभिन्न जनपदों से पहुँचे हैं और उन सब के सहयोग से और यहाँ पर इस हम कार्यक्रम को एक सफलतापूर्वक इसे हम आगे भी संपन्न करने जा रहे हैं। और मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ जिन सब साथियों ने मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरा इस कार्यक्रम को करने में मेरा पूर्ण सहयोग किया। अब जो शिक्षक साथी चुनते हैं, अब चूँकि मैंने दावेदारी ज़रूर की है और चयन करना वो उन्हीं का काम है। अगर वो मुझे जिम्मेदारी देंगे तो मैं ज़रूर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा।